हेलो फ्रेंड्स, मैं वेंकटेश सर फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मेरा यूट्यूब चैनल आइडियल टेक्निकल जीनियस में। फ्रेंड्स, आज जो विषय मैं आपके सामने लेके आया हूं वो है धातु या मेटल चैप्टर या मेटोलॉजी चैप्टर। मैं आपको ये जो विषय पढ़ाने आज जा रहा हूं ये है मेटोलॉजी चैप्टर का पहला क्लास या पार्ट 1 या मान लीजिए आप। इस चैप्टर में बहुत सारे ऐसे इंटरेस्टिंग बातें बोलूंगा कि आपको सुनने में और उसको रिमाइंड करने में या आपको प्रैक्टिस करने में बहुत ही मजा आएगा। तो आप बने रहिएगा मेरे साथ। धातु के बारे में बहुत सारे काफी इंटरेस्टिंग चीजें मैं बोलने वाला हूं। जैसे कि आप सुने होंगे कोई बाबा आया हमारे गांव में और नारियल में आग लगा के चला गया, किसी कपड़े में आग लगा दिया तो कभी पानी में आग लगा दिया, कोई फूल पानी में फेंक दिया तो उसमें आग पकड़ लिया। ये कैसे हुआ? ये चमत्कार कैसे हुआ? कोई बाबा ऐसे कैसे कर लेता है? कोई कैसे अपने जादू टोना से चिंगारी कैसे उत्पन्न कर सकता है? ये कैसे होता है यार? ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो यही सब चीज मैं पढ़ाने वाला हूं। दूसरा चीज है कि हमारे इस क्लास में हम जानेंगे कोई ऐसे कैसे कौन सा धातु होता है जिसको हम चाकू में काट सकते हैं। यस, फैक्ट है ये। कोई धातु को हम हवा में कैसे प्रयोग कर लेते हैं। सपोज हम किसी एयरक्राफ्ट में जा रहे हैं, फाइटर प्लेन बना रहे हैं, तो वो कौन से धातु से बना हुआ होता है वो फाइटर प्लेन, जो कभी हवा में हम उसको इतना, धातु में कोई तो वजन होगा लेकिन वो हवा में कैसे उसको इस्तेमाल कर लेते हैं, उसको हम प्रयोग करके। तो ये सब चीज हम जानने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं, तो धातु चैप्टर को हम शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, धातु चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपको पूरा इसके बारे में पूरा बताना चाहता हूं। जब दुनिया शुरू हुआ तो प्रत्येक नजर में आने वाली चीजों को दो भाग में डिवाइड कर दिया गया। एक जिसमें जीवन होता है और उसको हम सजीव बोल दिए, और जिसमें जीवन नहीं होता है उसको हम निर्जीव बोल दिए। तो कुल मिला के यहाँ पे पूरा चीजों को, हमारे नजर में आने वाले सभी चीजों को दो भाग में डिवाइड कर दिए। एक हो गया सजीव जिसमें जीवन रहता है, और एक हो गया निर्जीव। तो यहाँ पे जिनका जीवन रहता है और एक होता है जिनका जीवन नहीं रहता है। तो जिनमें जीवन रहता है, जस्ट लाइक ह्यूमन बींग्स, मनुष्य जात हो गया, या बर्ड्स ले लीजिए, या फिर एनिमल्स ले लीजिए, या फिर जितने भी हमारे पेड़ पौधे हैं उनको ले लीजिए, जिनमें जीवन रहता है उनको सजीव बोल दिए, उनको छोड़ दीजिए, एक तरफ कर देते हैं। दूसरा, जिनमें जिंदगी नहीं रहता है, जीवन नहीं रहता है, उनको हम निर्जीव बोलते हैं। इसी को पकड़ लेते हैं क्योंकि यही हमारा टॉपिक है, इसी के अंदर हमारा टॉपिक छुपा हुआ है। तो ये जो निर्जीव वाले चीजें हैं, इनको फिर से हम दो भाग में डिवाइड कर दिए दोस्तों। तो दो भाग में क्या क्या? एक हो गया धातु, एक हो गया अधातु। और यहां पे अगर हम उस धातु और अधातु को फिर से जोड़ के तीसरा निकाल देंगे तो ये हो गया मेटालॉइड। क्या? मेटालॉइड। तो ये निर्जीव को हम फिर से तीन भाग में कुल मिला के डिवाइड कर दिए। मुख्य एक हो गया कौन सा? जो कि मेटल या धातु मुख्य जिसको बोलते हैं, और हो गया जिसको हम नॉन मेटल बोलते हैं, नॉन मेटल। और यहां पे इन दोनों को कॉम्बिनेशन में हम मेटालॉइड बोलते हैं। क्या? मेटालॉइड। तो यहां पे मेटल और नॉन मेटल को हम पहचाने कैसे? ये मेटल को और नॉन मेटल को हम पहचाने कैसे, और किस प्रकार पहचान के हम अलग कर दिए? तो ये चीज को मैं बता रहा हूं, आप बढ़िया से सुनिएगा क्योंकि इसी में बहुत सारे क्वेश्चंस छुपे हुए हैं। दोस्तों, यहां मेरे राइट साइड में आप थोड़ा सा फोकस बनाइए। ये राइट साइड में आपको देखने को मिलेगा एक पीरियोडिक टेबल। ये पीरियोडिक टेबल में आप देखिए लगभग 118 एलिमेंट्स आपको देखने को मिलेगा। ये 118 एलिमेंट्स में लगभग 90 एलिमेंट्स जो हैं वो मेटल होते हैं। क्या होते हैं? मेटल। और लगभग 22 एलिमेंट्स जो होते हैं वो नॉन मेटल होते हैं। पीरियोडिक टेबल में आपको देखने को मिलेगा जो जितने भी सब ब्लू कलर में है वो सब मेटल है, और थोड़ा सा ग्रीन आपको देखने को मिलेगा, वो ग्रीन क्या है? वो नॉन मेटल है। और जो गुलाबी कलर में थोड़ा दिख रहा है वो है मेटालॉइड। मेटालॉइड को अभी यहां पे हम थोड़ा सा छोड़ देते हैं। अब मेटल और नॉन मेटल की कॉम्बिनेशन है, मतलब वो नॉन मेटालॉइड जो ऐसी चीज है जो कि थोड़ा सा मेटल का गुण रखते हैं और थोड़ा सा नॉन मेटल का गुण रखते हैं, वो दोनों का कॉम्बिनेशन है, सो मेटालॉइड इसको बोलते हैं। इसको थोड़ा सा अलग कर देते हैं। इसको नेक्स्ट चैप्टर में हमें पढ़ना ही है। सिलिकॉन के बारे में पढ़ेंगे, कार्बन के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे, इसको अभी छोड़ देते हैं। वैसे कार्बन तो अधातु में आता है। ओके, तो अब हमें चलना है मेटल और नॉन मेटल के तरफ। देखिए यहां पे बता रहा हूं कि 90 मेटल में चले गए।
और नॉन मेटल में चले गए 22 और बाकी चले गए मेटालॉइड में। तो मेटल में ऐसा कौन सा गुण हमें मिल गया जो हम उसको मेटल में चला ले लिए, और हमें और कौन सा चीज नहीं मिला जो उसको हम फिर से अलग करके एक नॉन मेटल का सेपरेट बना दिए हम अधातु के रूप में। तो यहां पे याद रखिएगा कि मेटल में ऐसे कुछ गुण होता है जिन गुणों को सभी मेटल्स में हमें प्राप्त हो जाती है। वो 3 गुण क्या है? एक होती है फिजिकल प्रॉपर्टी, मैकेनिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी। दोनों यही 3 प्रॉपर्टी है जिस धातु में या जिस एलिमेंट में ये 3 प्रॉपर्टी नहीं रहेगा हम उसको मेटल नहीं बोल सकते हैं। और किसी एलिमेंट में ये 3 प्रॉपर्टी अगर नहीं है तो उसको हम अधातु बोलेंगे, धातु कभी नहीं बोल सकते। तो कुल मिला के सीधी सी पॉइंट यही है कि जो एलिमेंट में 3 प्रॉपर्टी रहता है, फिजिकल, मैकेनिकल और केमिकल, उनको हम मेटल। जिस एलिमेंट में ये 3 प्रॉपर्टी फिजिकल, केमिकल और ये मैकेनिकल नहीं रहेगा उसको हम नॉन मेटल या अधातु बोलेंगे। होगा एक है फिजिकल, दूसरा मैकेनिकल, तीसरा केमिकल। और एक बार फिजिकल, मैकेनिकल, केमिकल, और एक बार फिजिकल, मैकेनिकल, केमिकल। ये इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि बार बार याद रखिएगा ये 3 प्रॉपर्टी में से एक भी कम हो गया तो वो नॉन मेटल में जाएगा। अगर मैं बोलता हूं कि एक लकड़ी की टुकड़ा है, वो लकड़ी की टुकड़ा को मेरे को अगर हाथ में पकड़ा दिया जाए तो मैं छूने से, देखने से उसको मैं पता कर सकता हूं कि ये लकड़ी है। लेकिन मेरे को अगर बोला जाए कि लकड़ी को तुम पीट पीट के चादर का रूप दे दो या पिघला के तार निकाल दो, इसमें से मैं नहीं कर पाऊंगा। तो मतलब ये हुआ कि मैं छूने से, देखने से, उठाने से जो चीज मुझे पता चल गया वो एक प्रॉपर्टी है, दैट इज फिजिकल प्रॉपर्टी। लेकिन मैं उसको पीट के चादर का रूप नहीं दे पाया, मैं पिघला के वायर का रूप उसमें बना नहीं पाया, तो मतलब इसमें मैकेनिकल प्रॉपर्टीज नहीं है। तो इसीलिए इसको मैं अधातु में लूंगा। अगर मुझे बोला जाए वही सेम थिंग बोला जाए कि आप ना कोई धातु को आप हाथ में पकड़ लीजिए या देख लीजिए, कोई सपोज मेरे को बोला जाए कि ये एक सोना के टुकड़े को आप गोल्ड की बिस्कुट को आप हाथ में ले लीजिए। गोल्ड बिस्कुट को जैसे ही हाथ में ले लेंगे या छू लेंगे, उठा लेंगे या देख लेंगे, उसके रंग से, उसको उठाने से, उसके वजन से आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये जो है ये धातु है, ये पीला पीला दिख रहा है, दैट मीन्स ये गोल्ड होगा या ब्रास हो सकता है। तो जो भी हो, ये अगर देखने से हमें पता चल जाता है कि हाँ ये कोई धातु का टुकड़ा है। अगर मैं अब सेकंड पॉइंट बोलूंगा कि इसको आप पीट पीट के चादर का रूप बना दीजिए, यस आई कैन डू। अगर आपको बोला जाए कि आप वायर, उसको पिघला के आप वायर बना दीजिए, यस वो भी मैं कर सकता हूं। तो मतलब ये हुआ कि मैं देख के, उठाने से, छूने से, देखने से मुझे रंग पता चला, उसका हल्का वजन भी पता चला, यस ये प्रॉपर्टी चला गया फिजिकल में। अगर मुझे बोला गया इसको पीट के चादर बनाओ, इसको पिघला के तार बनाओ, ये केमिकल में चला गया। और उसी को पहनने से मुझे पता है कि थोड़ा सा उसमें क्या होता है, कालापन आ जाता है, थोड़ा सा उसका चमक जो प्रॉपर्टी होती है वो डाउन हो जाता है। तो इससे क्या होता है कि हमें पता चल जाता है ये हवा के संस्पर्श में या पानी के संस्पर्श में थोड़ा सा रिएक्शन भी करता है, तो इसमें इसीलिए कालापन आ जाता है। तो मतलब ये हुआ कि तीनों प्रॉपर्टीज हैं, ये तीनों प्रॉपर्टीज की वजह से मैं इसको धातु में ले गया। तो ये स्पेशल प्रॉपर्टीज के वजह से धातु और अधातु को हम अलग कर पाए। इसके अलावा कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि मेटल को नॉन मेटल से सेपरेट कर रहे हैं। तो पहला पॉइंट यही है कि प्रत्येक धातु को, एक धातु को दूसरे धातु से मिला के हम तीसरा धातु उत्पन्न कर सकते हैं जो कि अधातु में नहीं होता है। और एक बार एक धातु को दूसरे धातु में एलॉय कर सकते हैं, एक धातु को दूसरे धातु में एलॉय कर सकते हैं। टंगस्टन को आयरन के साथ टंगस्टन को, क्रोमियम को, वैनेडियम को, तीनों को मिला के और थोड़ा सा कोबाल्ट को मिला के मैं HSS या हाई स्पीड स्टील बना सकता हूं। लेकिन प्लास्टिक को लकड़ी के साथ मिला के कुछ बना सकता हूं क्या? अगर नहीं तो वो अधातु हो गया। आपको बढ़िया समझ में आ रहा होगा। और उसी प्रकार सेकेंड पॉइंट में प्रत्येक धातु, लगभग सभी धातु ताप और विद्युत का सुचालक होते हैं। और एक बार प्रत्येक धातु ताप और विद्युत का सुचालक होते हैं। एवरी एंड ईच मेटल्स आर गुड कंडक्टर या बेस्ट कंडक्टर और पुअर कंडक्टर बट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन यहां पे किसी भी प्रकार की अधातु
कंडक्टर मतलब सुचालकता का गुण नहीं रखता है। सभी अधातु कुचालक होते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल है, जस्ट लाइक कार्बन। कार्बन जिसको हम ग्राफाइट का रूप है, कार्बन का रूप ग्राफाइट, जो कि बैटरी में इस्तेमाल करते हैं और इसमें सुचालकता का गुण रहता है। ये एक्सेप्शनल है, लेकिन इसके वजह से पूरा धातु का डेफिनेशन चेंज नहीं हो जाएगा। इसीलिए कहा जाता है लगभग सभी धातु सुचालक होते हैं और सभी अधातु कुचालक होते हैं। तीसरा नंबर पॉइंट, लगभग प्रत्येक धातु में याद रखिएगा ये तीनों प्रॉपर्टी मिलते हैं और उसमें नहीं मिलते हैं, जो कि ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो चौथा पॉइंट ऐसा होता है दोस्तों, याद रखिएगा, चौथा पॉइंट ऐसा होता है कि प्रत्येक धातु की मेल्टिंग पॉइंट हाई होती है और अधातु की लो या नहीं होती है। अगर मैं बोलूंगा कि किसी लकड़ी की मेल्टिंग पॉइंट, क्या है लकड़ी का मेल्टिंग पॉइंट, या फिर किसी अगर मैं बोलूंगा कि प्लास्टिक का मेल्टिंग पॉइंट है, थोड़ी देर में वो पिघल जाता है, लेकिन उसकी मेल्टिंग पॉइंट धातु के बराबर में नहीं आ सकता है। इसीलिए बोला जाता है प्रत्येक धातु की एक मेल्टिंग पॉइंट रहता है। टीन का 232, लेड का 327, सिल्वर का 960 हो सकता है, कॉपर का 1083 हो सकता है, कास्ट आयरन का 1150 हो सकता है, और अगर आप लो कार्बन स्टील का 1510 हो सकता है, रॉट आयरन का 1590 हो सकता है, टंगस्टन का 3410 हो सकता है या 3380 हो सकता है। लेकिन अगर मैं बोलूंगा प्लास्टिक का मेल्टिंग पॉइंट बताओ, रबर का मेल्टिंग पॉइंट बताओ, लेदर का मेल्टिंग पॉइंट बताओ, कपड़े का मेल्टिंग पॉइंट बताओ, तो आप बता सकते हैं क्या? नहीं बता सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है किसी भी धातु की मेल्टिंग पॉइंट रहता है और उच्च रहता है, और अधातु की नहीं रहता, अगर रहता है तो कम रहता है। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट में हम आते हैं कि प्रत्येक धातु याद रखिएगा, प्रत्येक धातु जो होते हैं, ये प्रत्येक धातु में से कुछ धातु ऐसे होते हैं जिनको हम फेरस धातु बोलते हैं, उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रहता है। कौन सा प्रॉपर्टी रहता है? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। मतलब धातु में से कुछ लौह धातु होते हैं जो कि चुंबक के द्वारा आकर्षित होते हैं, लेकिन किसी भी प्रकार के अधातु चुंबक के द्वारा आकर्षित नहीं होंगे। ये क्लियर चीज है, याद रखिएगा। और एक बार बोल रहा हूं, धातु में से कुछ लौह धातु होते हैं जो कि चुंबक के द्वारा आकर्षित होते हैं, लेकिन किसी भी प्रकार की अधातु चुंबक के द्वारा आकर्षित नहीं होते हैं। तो ये हमारा जो प्रॉपर्टी है, याद रखिए, ये सभी प्रॉपर्टी जो है ये किसमें होता है? ये धातु में होता है। तो ये था पांचवा पॉइंट, और ये 5 पॉइंट को आप याद रखिए। और छठा पॉइंट अभी मैं बोलने जा रहा हूं, जो कि आपके डायरेक्ट क्वेश्चन में आते हैं, और ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा और मिल चुका होगा कई सारे एग्जाम, अगर आप पहले अप्लाई कर चुके होंगे। अगर न्यू स्टूडेंट हैं तो आप इसको बढ़िया से सुनिए। 6th पॉइंट क्या आता है कि धातु और अधातु, ये इनकी स्थिति क्या रहता है, इनको हम किस अवस्था में प्राप्त करते हैं। तो याद रखिए, हमारे दिमाग में ऐसा रहता है कि धातु भी सॉलिड स्टेट में प्राप्त होती है और अधातु भी सॉलिड स्टेट में प्राप्त होती है, जो कि हमारा ये जो थिंकिंग है ये पूरा गलत है। मैं प्रूव कर रहा हूं, जितने भी धातु होते हैं सब सॉलिड स्टेट में प्राप्त होते हैं, करेक्ट, यस। जितने भी अधातु होते हैं वो केवल सॉलिड स्टेट में प्राप्त होते हैं, यही गलत हो गया। गलत क्या हो गया? क्योंकि धातु प्राप्त होते हैं सॉलिड में, लेकिन अधातु तीनों स्टेज में प्राप्त होते हैं। यहां थोड़ा मैं लिख देता हूं, आप देख लीजिए क्या बोला मैंने, कि जितने धातु होते हैं वो सब सॉलिड स्टेट में प्राप्त होते हैं, लेकिन जो नॉन मेटल होते हैं, बात हो रही है नॉन मेटल की या अधातु की, ये जितने भी अधातु होते हैं 3 स्टेज में प्राप्त होते हैं। नंबर 1 सॉलिड, क्या हो गया? सॉलिड। नंबर 2 ये हो गया तुम्हारा लिक्विड, और नंबर 3 क्या हो गया? गैस। ये तीनों फॉर्म में होते हैं, प्राप्त होते हैं नॉन मेटल। सॉलिड में आपको मैं बता दूं, कई सारे ऐसे धातु होते हैं जो कि डायरेक्ट सॉलिड में प्राप्त होते हैं, जस्ट लाइक आयोडीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, फास्फोरस, सल्फर। यहां पे मैं बता देता हूं, मैं शुरू में बताया था आपको कि बाबा की बात। एक बाबा आया और नारियल में आग लगा दिया, एक बाबा आया कपड़े में आग लगा दिया, एक बाबा आया पेपर में आग लगा दिया, फूल फेंक दिया तो पानी में आग लग गया। ये चीज मैं बोला था, तो यहीं पे ये चीज आ रहा है, तो मैं बोल दूं, जैसे कि मैं बताया, यहां पे एक सल्फर और फास्फोरस,
ये जो सल्फर और फास्फोरस की बात बोल रहा हूं, ये सल्फर और ये जो फास्फोरस वाली चीज है ना, याद रखिएगा, यही फास्फोरस है जिसको हम प्रयोग करके हवा में आग लगा सकता है। कोई जादू टोना से किसी भी चिंगारी को उत्पन्न नहीं किया जा सकता है। याद रखिएगा, फास्फोरस को खुली हवा के स्पर्श में नहीं रखा जा सकता है। फास्फोरस को खुले हवा के स्पर्श में नहीं रखा जा सकता है। फास्फोरस को हमेशा पानी में डुबा के रखा जाता है, और जैसे ही उसको पानी से बाहर निकाला जाएगा तो उसमें से धुआं निकलता है और हवा के स्पर्श में आते ही वो आग पकड़ लेता है। और यही कारण होता है कि हमको बेवकूफ बना के बाबा अपना ताकत दिखा देता है। गिली गिली छू करके वो हवा मतलब हवा में आग लगा देता है, जो कि बिल्कुल वो बेवकूफ बनाते हुए हमें काम करता है। और हम टेक्निकल स्टूडेंट हैं, और अगर हम साइंस का स्टूडेंट हैं तो भी हम उस बाबा को बता देंगे उसका औकात। तो देखिए, तो ये जो सल्फर हो गया, फास्फोरस हो गया, आयोडीन हो गया, फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ये सब सॉलिड में आते हैं, याद रखिएगा। उसके बाद आते हैं लिक्विड। मैं बता रहा हूं कि ये डायरेक्ट क्वेश्चन में आता है, कौन सा अधातु है जो कि लिक्विड में प्राप्त होती है। देखिए, अधातु में वो ब्रोमीन होता है। क्या होता है? ब्रोमीन। ये अधातु में ब्रोमीन होता है जो कि लिक्विड स्टेज में ऑलवेज रहता है। और धातु में आपको पता है कि लगभग सभी धातु सॉलिड होते हैं, केवल एक धातु जो होता है वो लिक्विड स्टेज में रहता है। वो एक्सेप्शनल है, उसके वजह से धातु का डेफिनेशन चेंज नहीं हो जाएगा, दैट इज मर्क्यूरी। पारा एक ऐसा चीज होता है जो कि धातु होते हुए भी वो लिक्विड स्टेज में प्राप्त होता है, लेकिन वो भी सॉलिड स्टेज में प्राप्त होता है। कब? जब वो लगभग -38 डिग्री सेंटीग्रेड, अप्रोक्स -38 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे रहता है, तो वो कठोर अवस्था में मिलता है। जैसे ही -38 डिग्री से थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, वो क्या होगा? सॉलिड लिक्विड स्टेज में कन्वर्ट हो जाता है। तो उसी प्रकार अधातु में ब्रोमीन तरल अवस्था में रहता है, धातु में पारा तरल अवस्था में रहता है। उसके बाद आता है गैस। जैसे कि धातु बता रहा हूं, गैस में हमें कई सारे ऐसे अधातु मिलते हैं जो कि जैसे कि जस्ट लाइक ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऐसे कई सारे अधातु मिलते हैं जो कि हमें गैस में मिलते हैं। और यहां पे मैं आपको बता दे रहा हूं कि वेल्डिंग के दौरान, वेल्डिंग के अगर स्टूडेंट हैं तो आपको पता होगा कि ब्लो होल्स और पोरोसिटी वेल्डिंग जॉइंट्स में दिखाई देता है। अगर आप वेल्डिंग के स्टूडेंट्स नहीं हैं तो आप सुन लीजिए, ये नॉलेज की बात है कि वेल्डिंग करते समय हमारे जॉइंट्स में कुछ ब्लो होल्स या छोटा छोटा छिद्र देखने को मिलता है, जिसको हम पोरोसिटी या ब्लो होल्स बोलते हैं। ये ब्लो होल्स किसके वजह से आता है? ये ब्लो होल्स इसी के वजह से आता है। ये जो अधातु है ये गैसीय अवस्था में ना उसी मोल्टन पुल के अंदर दबा हुआ रहता है। जैसे जैसे कोल्ड स्टेज आता है वो धीरे 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 बाहर उठने लगते हैं, और जैसे ही बाहर निकल जाते हैं तो छोटे छोटे छिद्र बना देता है, जहां से हमारा वेल्डिंग जॉइंट टूट जाता है। क्यों? क्योंकि छिद्र होने की वजह से उसका स्ट्रेंथ घट जाता है। तो इसी के वजह से हम GTAW या टिग वेल्डिंग या GMAW या मिग वेल्डिंग का प्रयोग करते हैं। और इनर्ट गैसेस के तौर पे आपको पता है हीलियम का प्रयोग करते हैं। इनर्ट गैस के तौर पे हम हीलियम का प्रयोग करते हैं, और मिग वेल्डिंग में कभी कभी सक्रिय अक्रिय गैस के तौर पे हम अक्रिय गैस के तौर में भी CO2 को कभी कभी प्रयोग करके हम मिग वेल्डिंग भी कर देते हैं। तो ये जो अक्रिय गैस, इनर्ट गैसेस होती है, ये अक्रिय गैस हम इन्हीं को बचाने के लिए, इनसे बचने के लिए करते हैं। वेल्डिंग के दौरान इनर्ट गैसेस को प्रयोग करते हैं इन्हीं से बचने के लिए, याद रहे। तो इसीलिए बोला जाता है कि ये अधातु जो होती है ना, तीनों स्टेज में प्राप्त होती है। तो मेटल में बता दिया, सॉलिड में बता दिया, लिक्विड में बता दिया, और गैस में बता दिया। जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये सब जो गैसेस हैं ये सब गैस अवस्था में प्राप्त होते हैं। तो अब चलते हैं दोस्तों कि हमारे धातु के फिजिकल प्रॉपर्टीज या धातु, हमारी प्रकृति हमें कैसे धातु दिए हैं उसके बारे में चर्चा। अब चलते हैं हम धातु क्या होती है, दुनिया में कितने प्रकार के धातु होते हैं, और धातुओं के गुण क्या होते हैं, इसके ऊपर चलते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि जैसे कि मैं बताया कि पीरियोडिक टेबल में 118 लगभग एलिमेंट्स होते हैं, उनमें से 90 लगभग मेटल होते हैं, जो कि मैं आपको यहां पे लिखवाया था कि 90 मेटल होता है। तो यहां पे आपको इतना तो समझ में आ गया होगा, लगभग दुनिया में जितने भी वस्तु होते हैं, जितने भी हमारे आंखों के सामने धातु, अधातु और मेटलॉइड होते हैं, वो सभी चीजें जो होते हैं उनमें 90 लगभग मेटल ऑलरेडी पहचान लिया गया है। तो यहां पे और एक चीज मैं आपको बता दूं कि जो मेटल होते हैं
ये मेटल कई तरह के होते हैं। प्रकृति ने, नेचर ने हमें ऐसे ऐसे मेटल दिया है जो कि कोई होता है बहुत ज्यादा वजन, लेकिन वो उसकी जो गुण होता है ना बहुत ही नरम होता है। वजन होता है तो सॉफ्ट होता है, कोई देखने में बहुत हल्का होता है, मतलब छूने में, उठाने में उसका भार, डेंसिटी बहुत कम होता है, लेकिन होता बहुत सख्त है। जस्ट लाइक टिटेनियम, देखने में भारी होता है, मतलब उठाने में भारी होता है, लेड, और लेकिन वो होता है सॉफ्ट। तो कुछ वस्तु ऐसे होते हैं जो कि भारी होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, कुछ वस्तु ऐसे होते हैं जो हल्का होते हैं, बहुत स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होता है, बहुत उसमें ताकत रहता है, बहुत उसकी मतलब कड़क रहता है वो बहुत। तो ऐसे भी वस्तु आपको मिलेगा। तो प्रकृति ने हमें कई सारे ऐसे धातु दिए हैं, कुछ धातुओं को सॉफ्ट मेटल के तौर पे दिया है, कुछ धातुओं को बहुत ज्यादा कठोर धातु, कठोर के तौर पे दिया है। जैसे कि मैं अगर बोलूं कि मैं अगर बोलूं कि कास्ट आयरन एक लोहा है, कास्ट आयरन, पिग आयरन एक ऐसे ऐसे लोहा है जो कि बहुत ज्यादा कठोर है और वजनदार भी। लेकिन याद रखिए कि कठोर और वजनदार होने के बावजूद वो यूं चटक जाता है, वो यूं टूट जाता है। लेकिन वहीं अगर मैं बात करूं कि एक मीडियम कार्बन स्टील की, मीडियम कार्बन स्टील ना ज्यादा सॉफ्ट है ना ज्यादा हार्ड है, वो बीचों बीच में रह जाता है, ना जल्दी चटकता है ना टूटता है। तो देखिए धातु कई तरह का हमें प्रकृति ने ऐसे ऐसे धातु दिए हैं। जैसे कि आपको और भी एक चीज पता होगा कि कुछ धातु ऐसे होते हैं जो कि एग्जाम में आता है हमारा डायरेक्ट यहां से सवाल, कि कुछ धातु ऐसे होते हैं पनीर पीस के तरह हम उसको काट सकते हैं। आपको यकीन नहीं हुआ होगा कि मैं बोल रहा हूं पनीर पीस के तरह क्या काटा जा सकता है क्या? यस, पनीर पीस के तरह आप उसको ब्लेड से काट सकते हैं, चाकू से काट सकते हैं। जस्ट लाइक वो क्या है, सोडियम और लिथियम। सोडियम को आप पनीर पीस के तरह काट सकते हैं, लिथियम को पनीर पीस के तरह काट सकते हैं। तो ऐसे धातु होते हैं, बहुत सारे ऐसे धातु भी होते हैं जिनको हम हल्का गुण के वजह से, उसके हल्का गुण के वजह से हम उसको बहुत महंगे आइटम में भी इस्तेमाल करते हैं। जस्ट लाइक एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम से हम डुराल्यूमिनियम, हिंडाल्यूमिनियम जैसे धातुओं को प्राप्त करके हम हवाई जहाज बना लेते हैं। तो कई सारे धातु, एक धातु को दूसरे धातु के साथ जोड़ के ना हम कई सारे ऐसे ऐसे धातु भी निकाल लेते हैं जिसको हम दुनिया में कई ऐसे ऐसे जगह पे प्रयोग कर लेते हैं। जस्ट लाइक मैं बोल रहा हूं, आप सुन लीजिए। जस्ट लाइक हमारे टंगस्टन को ले लीजिए। टंगस्टन को फिलामेंट में इस्तेमाल करते हैं, आप उसको 1 साल भर जलाइए, हीटर में इस्तेमाल करते हैं, हीटर के कॉइल में इस्तेमाल करते हैं। निकल क्रोमियम या टंगस्टन की जो कॉइल इस्तेमाल करते हैं उसको दिन भर चलाइए, वो कभी पिघलेगा नहीं। कोई दुकान में आप लेके जा रहे हैं और बोल रहे हैं कि हमें एक कॉइल दे दीजिए, हीटर की कॉइल, वो बोलेगा नहीं कि 3 घंटा चलाना, 3 घंटे से ज्यादा नहीं चलाना, पिघल जाएगा, ऐसा नहीं बोलेगा। क्योंकि उसको पता है कि ये टंगस्टन से बना हुआ है या निकल क्रोमियम से बना हुआ है, ये एक एलॉय मेटल है, ये कभी नहीं पिघलेगा, तो इसलिए आप ले जाओ, बेफिक्र चलाओ। तो याद रखिए, ये जो टंगस्टन में बोला या निकल क्रोमियम बोला, ये मेटल ही है, बट ये एलॉय मेटल है। इसको हम एलॉय मेटल या मिश्रित धातु बोलते हैं, लेकिन है ये धातु। तो याद रखिए, प्रकृति ने हमें कई सारे ऐसे धातु दिए हैं और हम कुछ आर्टिफिशियल बना भी लेते हैं। तो कुल मिला के ये धातु में ये सब संभव है। और क्यों संभव है? क्योंकि धातु में कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज रहता है, ऐसे गुण रहते हैं, वो गुणों को हम जान लेते हैं, पहचान लेते हैं। प्रत्येक धातु की गुणों को हम जब तक नहीं पहचान पाएंगे तब तक उसके ऊपर हम कोई भी क्रिया नहीं कर सकते, उसको हम किसी भी प्रकार के कार्य में इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसीलिए आज ए टेक्नीशियन हमको, आज ए स्टूडेंट, आज ए मेटलर्जी या पॉलिटेक्निक या इंजीनियर स्टूडेंट, हमें प्रत्येक चीज की, प्रत्येक धातु की प्रॉपर्टीज को बढ़िया से जानना होता है। तो यहां पे मैं आपको ले चलता हूं धातु के प्रॉपर्टीज के ऊपर, कि धातु के कितने प्रकार के प्रॉपर्टीज रहते हैं और अधातु में ये क्या रहता है क्या। ये दोनों को एक साथ में कंपैरिजन कर करके आपको चलता हूं। तो पहले हम चलते हैं कि धातु के प्रॉपर्टीज के ऊपर। चलिए, तो देखिए ये है प्रॉपर्टीज, जो धातु की प्रॉपर्टीज रहती है या गुण बोलते हैं, ये मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। मैं मेटल की बोल रहा हूं, धातु की बोल रहा हूं। तो नंबर 1 क्या हुआ? फिजिकल प्रॉपर्टी। नंबर 2 क्या हुआ? मैकेनिकल प्रॉपर्टी।
नंबर 3 क्या हुआ, यहां पे आता है केमिकल प्रॉपर्टीज। तो याद रखिए दोस्तों कि मैं आपको बताया था हमारे क्लास के शुरू में कि हम किसी भी चीज को हम घिस देते हैं तो वहां से शाइनिंग करने में लगता है। कोई भी बर्तन को हम घिस देते हैं तो शाइनिंग करने लगता है, धुलने से पहले थोड़ा धुंधला दिखता है। सोना को घिस देते हैं तो चमक आ जाती है। तो ये कैसे हो जाता है? मैं एक आयरन की टुकड़ा को रख देता हूं बाहर, 5 दिन घर चला गया, मेरे गाड़ी में या थोड़ा सा बारिश हो गया, मॉइस्चर आ गया तो उसमें जंग लग जाता है। ये कैसे होता है? किस गुण के वजह से होता है? ये भी जानने वाली बात है कि धातु में किस गुण के वजह से। सपोज मैं बोल रहा हूं कि कॉपर, हम गीजर में कॉपर इस्तेमाल करते हैं, कॉपर के कॉइल्स इस्तेमाल करते हैं, वो गीजर में तो पानी आता है, तो पानी से वो गीजर का कॉपर क्या पानी के साथ बार बार हॉट वाटर के साथ स्पर्श में आता है, क्या वो रस्ट या खराब नहीं होना चाहिए उसको? लेकिन होता नहीं, गीजर सालों साल चलता है और एकदम हॉट वाटर आता है, लेकिन कॉपर खराब नहीं होता है। लेकिन हमारे मन में तो ये था कि कॉपर कॉइल का इस्तेमाल इसीलिए होता है क्योंकि वो एक गुड कंडक्टर में आता है। लेकिन ये हम कभी नहीं सोचे कि हॉट वाटर भी तो आता है। वो हॉट वाटर को रेजिस्टिंग करने की जो क्षमता है, रेजिस्टिंग कैपेसिटी, वो आया कहां से? तो लेकिन याद रखिए दोस्तों कि जो धातु होते हैं, कई सारे धातु होते हैं, उनके गुणों के वजह से ये सब संभव हो पाता है। और मेरे साथ बने रहिए, मैं एक एक करके वो सभी चीजों को डिस्कस कर रहा हूं और विथ नॉन मेटल के साथ कि ये सब नॉन मेटल में होता है क्या। तो चलते हैं पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर। तो क्या धातु का जो फिजिकल प्रॉपर्टीज किसको बोलते हैं, उसके बाद हम मैकेनिकल और केमिकल के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए धातु की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या क्या होता है। क्या ये अधातु में होते हैं? यस होते हैं, डेफिनेटली होते हैं। अधातु में भी फिजिकल प्रॉपर्टीज होते हैं। क्यों? क्योंकि धातु की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होते हैं, जैसे कि क्या क्या बोला जाता है, सपोज जस्ट लाइक मैं बोलूंगा कलर, ये धातु में भी होते हैं और अधातु में भी होते हैं। ये किससे पता चलता है? ये स्टील है, किससे पता चलता है? कलर से पता चल जाता है, दूर से देख के अगर हमें समझ में आ जाता है धातु तो उसके कलर से, और यही एक उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज है। तो कलर फर्स्ट आता है, क्या? कलर, COLOUR, कलर, रंग। ये रंग से हमें पता चल जाता है कि कौन सा धातु क्या है। कहीं हम जा रहे हैं, कहीं हमें पीला पीला दिख गया तो टूट पड़ते हैं उसके ऊपर। क्यों? हमें लगता है ये सोना होगा, हो सकता है वो, हो सकता है फिर ब्रास निकल आए। अनफॉर्चुनेट, हमारा अगर किस्मत फूटा है तो ब्रास निकला है, अगर किस्मत बढ़िया हुआ तो सोना भी हो सकता है। लेकिन हम टूट पड़ते हैं क्या सोच के? लालच के वजह से हम टूट पड़ते हैं सोना समझ के। तो ये सोना कैसे समझा, मेरे दिमाग में कैसे आया ये सोना हुआ? एक चीज की वजह से, एंड दैट इज फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, एंड दैट इज इट्स गोल्डनेस, दैट इज इट्स कलर। ये हुआ कलर, जो कि एक फिजिकल प्रॉपर्टी, याद रखिएगा। दूसरा एक प्रॉपर्टी आता है लस्टर। लस्टर, क्या बोल रहा हूं? लस्टर प्रॉपर्टी। याद रखिएगा धातु का एक लस्टर प्रॉपर्टी होता है जो कि अधातु में नहीं होता है। तो याद रखिए अधातु में नहीं होता है, और यही प्रॉपर्टी के बारे में बार बार बोल रहा हूं। धातु को शाइनिंग करते हैं, धातु को घिसते हैं तो वो चमकता है। बनिया के पास हम जाते हैं सोना लेके तो घिस देता है और बोल देता है हाँ ये सोना है। भाई पीतल नहीं दिया, और पीतल या सोना 2 टुकड़ा दे दो उसको, वो घिस के बता देगा। सबसे पहले क्या करता है, उसको ना किसी चीज से घिस देता है और वो बता देता है कि भाई ये पीतल का टुकड़ा ले आया, मेरे को बेवकूफ बना रहा है क्या? कैसे समझ लेता है? पहले वो घिसता है, चाटता नहीं है, घिसता है, और घिस के ही बता देता है कि हाँ ये सोना है, ये पीतल है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कौन से मेटल में ज्यादा शाइनिंग है, और दिस शाइनिंग प्रॉपर्टी इज नोन एज लस्टर प्रॉपर्टी, एंड दिस इज बिलोंग्स टू फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। याद रखिएगा। अब नेक्स्ट आते हैं तीसरा नंबर प्रॉपर्टी, दैट इज कंडक्टिविटी। दैट इज कंडक्टिविटी प्रॉपर्टी। याद रखिएगा कंडक्टिविटी प्रॉपर्टी धातु का एक ऐसा प्रॉपर्टी है जिसके बारे में पहले बता चुका हूं। धातु के इसी गुण के वजह से हम फिलामेंट में हो, इंडक्शन हीटर के कॉइल के रूप में हो, या फिर इलेक्ट्रिक वायर के अंदर हो, या फिर गीजर के अंदर कॉइल हो, ये सभी चीजों में जो वायर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हम यूज करते हैं, कॉपर को, ब्रास को, या फिर टंगस्टन को, निकेल क्रोमियम को, किसी भी प्रकार की सिल्वर को, गोल्ड को, सभी जितने भी हम इस्तेमाल करते हैं, याद रखिएगा ये किस गुण के वजह से इस्तेमाल करते हैं? दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स, कंडक्टिविटी।
ये मेटल की सुचालकता होता है, जिसके वजह से हम इसको प्रयोग करते हैं, और यही होता है धातु का कंडक्टिविटी प्रॉपर्टी। बहुत पसीना निकल रहा है दोस्तों, क्योंकि ये हमारे क्लास में जो है एसी वेसी का व्यवस्था नहीं है, बहुत गरीब अनुष्ठान है, लेकिन दमदार अनुष्ठान है, याद रखिएगा। यही कोचिंग जिस क्लास में मैं आज खड़े होकर पढ़ा रहा हूँ, पता नहीं इस क्लास में से कितने लड़के सिलेक्शन होकर जा चुके हैं। मैं आपको मेरा क्लास का पीछे हिस्सा नहीं दिखा सकता हूँ, क्योंकि अभी जो सिचुएशन है मैं आपको बैक कैमरे से मैं घुमा के नहीं दिखा सकता हूँ, लेकिन आप जब हमारे ऑफलाइन क्लास में आएंगे ना, तो आपको पता चलेगा ये क्लास का इंपॉर्टेंस क्या होता है। हमारे क्लास में बहुत सारे सुविधाएं नहीं है, बहुत सारे ग्लास का डोर नहीं है, बहुत सारे ग्लास का रूम नहीं है, और ना एसी है, लेकिन दम है, दमदार है, एनर्जी है, सब कुछ आपको मिलेगा। पढ़ाई इंडिया का सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट में अगर जैसा आप दिमाग में आपका होगा, उससे भी ज्यादा अच्छा पढ़ाई आपको मिलेगा, और पूरा अच्छे से पढ़ाई, प्रत्येक चीज को फोकस कर करके पढ़ाई आपको मिल जाएगा। लेकिन ये जो लग्जरियस चीज होता है, ये थोड़ा कमी है, इसीलिए पसीना निकल रहा है, इसको आप इग्नोर कर दीजिएगा, बस पढ़ाई को आप फोकस कीजिएगा। तो चलिए फिर से चलते हैं कि ये कंडक्टिविटी प्रॉपर्टी की वजह से हमारा क्या होता है, धातु की सुचालकता गुण की वजह से हम इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में उसको प्रयोग करते हैं। अब चौथा होता है, ये आपको कभी सुनने में शायद नहीं आया होगा, लेकिन मैं आपको एक बार हिंट्स कर चुका हूं, दैट इज सोनारिटी। सोनारिटी दैट मीन्स क्या होता है ये सोनारिटी? थोड़ा सा इंग्लिश वर्ड में ज्यादा इस्तेमाल करता हूं, क्योंकि इंग्लिश में पढ़ने से हमें अच्छा लगता है, एक क्वालिटी नजर में आता है। हिंदी तो हम किताब में भी हम पढ़ते हैं, थोड़ा इंग्लिश में पढ़ेंगे तो नीमी पैटर्न को हम अच्छे से फॉलो कर पाएंगे, कभी एग्जाम में आ जाता है तो हम अच्छे से उसको टच कर पाएंगे। तो देखिए सोनारिटी क्या होता है, टंग 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 आवाज आता है, थाली पीटते हैं, डंग 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 डंग, ये जो आवाज है कहां से आया? द रिंगिंग साउंड कहां से प्रोड्यूस हुआ, कहां से जनरेट हुआ, कहां से क्रिएट हुआ? फॉर द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, एंड दैट इज सोनारिटी। ये सोनारिटी के वजह से धातु को किसी भी चीज को हम घंटा पीटते हैं, डंग 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 आवाज आता है, दैट इज कॉल्ड रिंगिंग प्रॉपर्टी ऑफ मेटल और सोनारिटी। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी में चलते हैं, दैट इज डेंसिटी। आपको पता होगा डेंसिटी मीन्स घनत्व, घनत्व मीन्स वजन। प्रत्येक धातु की एक घनत्व रहता है, डेंसिटी रहता है। कुछ धातु ऐसे होते हैं जो कि थोड़ा सा कम हल्का होते हैं, कुछ धातु ऐसे होते हैं जो कि ज्यादा वजन होता है। दुनिया में कई सारे ऐसे धातु होते हैं जो कि बहुत ज्यादा वजन की वजह से फेमस है, जस्ट लाइक ओस्मियम। दुनिया के सबसे ज्यादा वजनदार धातु अगर कहा जाए, एग्जाम में आएगा ये डायरेक्ट क्वेश्चन, दैट इज ओस्मियम। ओस्मियम दुनिया का सबसे ज्यादा वजनदार धातु आते हैं। नेक्स्ट आता है लेड। ऐसे कई धातु होते हैं जिनका वजन ज्यादा होता है, और कुछ धातु ऐसे होते हैं जो कि बहुत ही हल्का होते हैं, जस्ट लाइक एल्यूमिनियम, टिटेनियम। दुनिया का सबसे ज्यादा हल्का धातु होता है लिथियम, जिसको हम चाकू से काटने के लिए मैं बताया था इससे पहले कि चाकू से भी इसको काट सकते हैं, दैट इज लिथियम। दुनिया का सबसे हल्का धातु होता है लिथियम, एल्यूमिनियम, टिटेनियम, ये सब हल्का धातु में फेमस होते हैं। तो ये जो घनत्व के वजह से ये हल्का, किसी को उठाने से हमें पता चल जाता है कि ये क्या होगा। लेकिन याद रखिए सोना चांदी जो हम पहनते हैं ना, सोना, ये सोना जो होता है ना बहुत वजनदार धातु में गिना जाता है, याद रखिए। तो अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज के ऊपर। अगर 6 नंबर प्रॉपर्टीज के ऊपर चलते हैं तो यहां पे मैं बता देता हूं कि धातु में लस्टर प्रॉपर्टी, कंडक्टिविटी प्रॉपर्टी, सोनारिटी प्रॉपर्टी, डेंसिटी प्रॉपर्टी के बाद एक कई सारे और भी प्रॉपर्टीज होते हैं, जस्ट लाइक फ्यूजिबिलिटी। क्या होता है? फ्यूजिबिलिटी। ये फ्यूजिबिलिटी क्या होता है? ये फ्यूजिबिलिटी वो प्रॉपर्टी होता है, आपको सुनने में आया होगा कि मेल्टिंग पॉइंट, कि लेड की मेल्टिंग पॉइंट कम है, टंगस्टन की मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है। व्हाट इज दिस मेल्टिंग पॉइंट? ये मेल्टिंग पॉइंट क्या है? मेल्टिंग पॉइंट एक वो बिंदु है जिस पॉइंट पर, जिस क्रिटिकल पॉइंट पर, जिस तापमान पर वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होने लगता है। दैट इज द पॉइंट, दैट इज द क्रिटिकल पॉइंट, सो इट इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। मेल्ट जिस पॉइंट पे होता है दैट इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। बट द प्रॉपर्टी इज फ्यूजिबिलिटी। धातु की फ्यूजिबिलिटी प्रॉपर्टी के वजह से हम उसको सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं। और याद रखिएगा किसी भी प्रकार की धातु हो, धातु में अगर 2 गुण नहीं होता ना तो उसको हम किसी भी प्रकार के सामान में या उपकरण में बना नहीं पाते हैं। मतलब धातु को अगर हम भंगुर नहीं कर पाते या पिघला नहीं पाते, ब्रिटल और फ्यूजिबिलिटी 2 प्रॉपर्टी ऐसे होते हैं, इन गुण के वजह से
हम उसको पिघला के या चूर मतलब ग्राइंडिंग करके या फिर पाउडर बना के हम इसको फिर से पिघला के हम क्या करते हैं, उसको किसी भी प्रकार की उपकरण बना देते हैं। तो ये जो ब्रिटलनेस है वो मैकेनिकल प्रॉपर्टी में चला जाएगा, फ्यूजिबिलिटी आ जाएगा फिजिकल प्रॉपर्टीज में। इसीलिए याद रखिएगा धातु को फ्यूजिबिलिटी दैट मीन्स उसका गलाने वाला प्रॉपर्टी, फ्यूजिबिलिटी, जिसको हम हमारे दिमाग में मेल्टिंग पॉइंट के तौर पे याद रखते हैं, ये धातु की फिजिकल प्रॉपर्टी में आता है। और यहां पे मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, लास्ट पॉइंट अगर मैं बता रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रॉपर्टी हैं, एंड द 7 नंबर पॉइंट दैट इज हार्डनेस। याद रखिएगा दोस्तों, ये हार्डनेस इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, धातु की कठोरता किस गुण के वजह से या किस गुण के अंतर्गत होता है। तो याद रखिएगा, दिस इज नॉट ए मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, दिस इज ए फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल दैट इज हार्डनेस। प्रत्येक धातु की कठोरता होती है, ये फाइनल है। प्रत्येक धातु की कठोरता होती है, किसी में कम किसी में ज्यादा होती है। और यहां एक चीज है, प्रत्येक धातु की कठोरता को भी मापा जाता है। HRC आप याद रखिएगा, HRC रॉकवेल हार्डनेस टेस्टिंग C स्केल मेथड या B स्केल मेथड या ब्रिनल मेथड या वीकर मेथड या शॉर्ट टेस्टिंग मेथड, ये जो मेथड्स होते हैं किस लिए होते हैं, इसी धातु की हार्डनेस प्रॉपर्टी को मेजर करने के लिए। इसीलिए कहा जाता है प्रत्येक धातु की हार्डनेस होती है, किसी में कम किसी में ज्यादा। एल्यूमिनियम में थोड़ा कम, तो इसीलिए ब्रिनल टेस्टिंग मेथड में मापते हैं। अगर मीडियम कार्बन स्टील की बात करें उसमें ज्यादा है तो HRC में मापते हैं। अगर हाई कार्बन स्टील की बात करें HRC में मापते हैं। टंगस्टन की बात करें HRC में मापते हैं। निकल क्रोमियम की बात करें तो HRC में मापते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है प्रत्येक धातु की हार्डनेस रहती ही है, और दैट इज बिलोंग्स टू हार्डनेस एंड फिजिकल प्रॉपर्टी। याद रखिएगा, हार्डनेस होती है फिजिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर। तो ये हो गया फिजिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर। एंड यहां पे मैं आपको बता दूं, ये सभी महत्वपूर्ण होते हैं, एग्जाम में डायरेक्ट आते हैं। तो दोस्तों यहां आज के पार्ट 1 में फिजिकल प्रॉपर्टीज तक हम चल रहे हैं। सेकंड में चलेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। और याद रखिएगा, इतना बेहतरीन समझाऊंगा आपको कि आप भी फिदा हो जाएंगे मेरे ऊपर और आइडियल टेक्निकल क्लासेस के ऊपर और हमारे यूट्यूब चैनल आइडियल टेक्निकल जीनियस के ऊपर। आप बने रहिएगा, नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 जल्दी ही लाऊंगा। और आज मैं इसीलिए ज्यादा क्लास नहीं ले पा रहा हूं क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी हो रहा है, और मैं नेक्स्ट पार्ट में फिर से आपके सामने आऊंगा पार्ट 2 लेके, और उसमें मैं डिस्कस करूंगा क्या क्या मेटल मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज। मैं जैसे बता रहा हूं केमिकल प्रॉपर्टीज द मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी, याद रखिएगा। एल्यूमिनियम ऑक्साइड में हो जाता है। कुछ धातु ऐसे होते हैं जो कि ठंडा पानी के साथ रिएक्ट करने लगते हैं, सोडियम। कुछ धातु ऐसे होते हैं गर्म पानी के साथ रिएक्ट करने लगते हैं। कुछ धातु ऐसे होते हैं हवा के साथ रिएक्ट करने लगते हैं, जस्ट लाइक मैं आपको बताऊंगा कि हवा के साथ भी रिएक्ट करने लगते हैं। कुछ धातु ऐसे होते हैं जो कि किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, जस्ट लाइक मैं बता रहा हूं आपको, जैसे कि सोना, गोल्ड, किसी के साथ ये नॉन रिएक्टिव मेटल होता है, सोना और चांदी। तो याद रखिए कि ये जो वैसे थोड़ा सा चांदी जो होता है ना वो काला पड़ जाता है हमारे खुले हवा की, थोड़ा सा रिएक्टिव है, जो आप पता होगा कि बनिया के पास हम सोना लाते कुछ दिन के बाद वो काला पड़ जाता है। वो काला पड़ने का गुण किस लिए होता है, याद रखिएगा, दैट इज केमिकल चेंजेस ऑफ मेटल। सोना में अगर फास्फोरस की हवा में फास्फोरस रहता है, वो फास्फोरस हवा थोड़ा लग जाएगा ना तो काला पड़ने लगता है। तो याद रखिए, ये सभी प्रॉपर्टीज के बारे में नेक्स्ट पार्ट 2 वीडियो में मैं आ रहा हूं लेके आपके सामने, और बढ़िया से बने रहिएगा। हमारे वीडियो अगर आपको पसंद आएगा तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा क्योंकि अब आइडियल उतर गया है आपके सामने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। ऑफलाइन तो चल ही रहा है, ऑफलाइन में हम आपको दिखा चुके हैं दम, अब ऑनलाइन में भी दिखाएंगे। तो जय हिंद दोस्तों, आप बिल्कुल इसको भूलिएगा नहीं, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।